दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार के सभी संबंधों में सबसे निकटतम संबंध कौन सा है? वो है पति और पत्नी का। पर यही एक ऐसा संबंध है जिस पर सबसे अधिक प्रहार होते हैं, जिसके अनेक कारण हैं। क्या आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी बनी रहती है? आपके संबंध बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं? मित्रों, जिसने विवाह को स्थापित किया, उसी के निर्देश के द्वारा आप अपने वैवाहिक संबंध को सुधार सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों? यकीनन आप जानना चाहेंगे। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप कैसे अपने वैवाहिक संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम बहुत आयत से प्राप्त होता रहे। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और आज भी वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, वचन का अध्ययन एक आदत है, एक जुनून है और परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण है। आप यदि इसमें एक बार शामिल हो जाएं, तो आपको वचन के बिना पूरा जीवन और पूरा दिन अधूरा लगेगा। यह आपका अपना सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं एक बार फिर से आपका इसमें स्वागत करता हूं। अपने नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों पतरस प्रेरित की पहली पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में मसीह के आदर्श जीवन को देखा था तथा विवाह के संबंध में कुछ प्रमुख बातों को भी जाना था। दोस्तों, आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि आज हम पति पत्नी के संबंधों पर कुछ आज्ञाओं को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने विवाह के 3 पक्ष देखे थे, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक। आज हम उन्हीं संबंधों के आधार पर एक आदर्श पत्नी और आदर्श पति के चरित्र की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, बाइबल में दी गई विवाह संबंधी सलाह हमारे जीवन को आनंदित और सुखमय बनाने के लिए है। संसार में आपको विवाह को बनाने, बचाने, संभालने, रोमांचक बनाने के अनेक सुझाव मिल सकते हैं, पर सफलता का मंत्र केवल वही दे सकता है जिसने विवाह को स्थापित किया है, और वो है हमारा परमेश्वर। हमारा वैवाहिक संबंध मनुष्यों के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। क्या आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है? तो आज का संदेश आपके लिए है। साथ ही हम समाज में दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी इन बातों को देखेंगे कि हम कैसे अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन बातों को सीखने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और वचन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री अध्याय 3 उसके 2 पद से आरंभ करेंगे। हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा था कि प्रभु यीशु हमारे पापों को लेकर इसलिए क्रूस पर मर गया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पहले तो तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तब वह परिवार के बारे में कहता है कि ऐसी पत्नियां भी अपने अपने पति के अधीन रहें, जिससे कि उनके पवित्र चाल चलन को देखकर अविश्वासी पति भी प्रभु की ओर खींच जाए। मसीह यीशु ने दुख उठाकर हमारे लिए उदाहरण स्थापित किया है। हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उसने पाप नहीं किया, मुंह से छल की बात नहीं की। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। पहला पतरस 3 उसके 2 पद में लिखा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। पति देखेगा कि उसकी पत्नी बदल गई है और परमेश्वर के निमित्त पवित्र जीवन जीना चाहती है और सांसारिक बातों से दूर रहना चाहती है। यही उसकी गवाही है। एक और महिला ने आकर मुझसे कहा,
मैं अपने पति को हर रविवार आराधना में लाती हूं, परंतु वह बदलता नहीं है। वह थी भी ऐसी कि अपने पति को बलपूर्वक आराधना में ले आए। मैं सोमवार को नाश्ते के समय उससे रो रो कर कहती हूं कि मैं चाहती हूं कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे। शाम को भी जब वह काम से लौटता है तो खाना खाते समय मैं रो रो कर उससे याचना करती हूं कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे। मैं सोचता रहा कि मैं भी पत्नी का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा कि वह 1 वर्ष तक अपने पति से प्रभु के बारे में बात ना करे। वह कहने लगी, आप यह कहते हैं कि मैं गवाही न दूं? मैंने कहा, पतरस कहता है कि अपने पति को मसीह में जीतने के लिए निःशब्द प्रचार करें। आपका जीवन कैसा है, उसके समक्ष आपका आचरण कैसा है? वह चौंकी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका आचरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। उसने मेरी बात मान ली और 6 महीने में उसका पति आराधना में आया और प्रभु को ग्रहण किया। निःशब्द प्रचार ने उसे जीत लिया था। पहला पतरस 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यह पद श्रृंगार के विरुद्ध नहीं है। रोमी युग में स्त्रियां केश श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती थीं। वे नकली बाल भी लगाती थीं, बालों में भी गहने पहनती थीं। यदि आप अपने शरीर के आकर्षण से पुरुष को मोहित करती हैं तो विवाह पश्चात आप उसे कभी मसीह में नहीं जीत पाएंगी। पत्नी कितना भी इत्र लगा ले, कैसे भी यौन आकर्षक वस्त्र पहने, वह अपने पति को प्रभु में कभी जीत नहीं पाएगी। मैं मानता हूं कि विश्वासी स्त्री को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ाता था। वहां किसी ने लड़कियों को भ्रम में डाल दिया कि उन्हें न तो श्रृंगार करना है, न ही वस्त्रों पर ध्यान देना है। मैं उनसे सदा ही कहता रहता था कि हमें अपने वस्त्रों से अपना व्यक्तित्व सजाना चाहिए, जबकि कुछ के पास अधिक नहीं है। थोड़ा बहुत सौंदर्य प्रसाधन काम में लेना अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप मुर्दा घर से उठकर आ रही हैं। यह आपको परमेश्वर के समक्ष प्रशंसनीय नहीं बनाता है। पतरस के कहने का अर्थ है कि आप यौनाकर्षण द्वारा अपने पति को प्रभु में नहीं जीत सकती हैं। पहला पतरस 3 उसके 4 पद में आगे कहता है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। स्त्री को गहने तो पहनना चाहिए, परंतु नम्रता और मन की दीनता के। रूत की पुस्तक में बोअज रूत को देखकर उससे प्रेम करने लगा था, परंतु ध्यान दीजिए, वह उसके चरित्र की प्रशंसा सुन चुका था। वह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेम करने लगा था। आज अनेक सौंदर्य प्रसाधन हैं और उनके उपयोग में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। आपको अधिक आकर्षक दिखना चाहिए। हमें अधिक से अधिक अच्छे दिखना है। किसी ने कहा है, नए के प्रयोग में पहले ना हो, परंतु न ही अंतिम हो कि पुराना अलग हो। अच्छा पहने, अच्छे दिखें, परंतु किसी को प्रभु में जीतने के लिए उसका उपयोग ना करें। आज भीतरी सुंदरता की आवश्यकता है। यही एक महत्वपूर्ण बात है। पहला पतरस 3 के 5 में लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। पुराने नियम में ऐसी अनेक स्त्रियां थीं, जिसमें रूत का नाम मैं पहले ले चुका हूं। वह प्रभु यीशु के वंशजों में थी। राहेल भी सुंदर थी और याकूब उससे प्रेम करने लगा था। वह याकूब के अंधकारमय जीवन में एक ज्योतिर्मय अंश थी। पहला पतरस 3 उसके 6 में आगे लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। सारा भी बहुत सुंदर थी। वहां के राजा उसकी सुंदरता के गुलाम थे। अब्राहम को सारा की सुंदरता के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, परंतु वह अब्राहम को अपना प्रभु कहती थी। वह अब्राहम की ओर आशा से देखती थी।
पति की ओर आशा लगाना एक बहुत अच्छी बात है। अब पतरस पतियों से कहता है, पहला पतरस 3 उसके 7 पद में, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं, परंतु ये निर्देश पति के लिए हैं, चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी। पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वह एक कमजोर पात्र है और इस कारण उसका आदर करे। मेरे विचार में महिला मुक्ति आंदोलन अधिक नहीं चल पाएगा। स्त्री एक स्त्री होना चाहती है जैसे एक पुरुष पुरुष होना चाहता है, क्योंकि वह एक कमजोर पात्र की नाई है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। घर में स्त्री को पहले प्रवेश करना चाहिए। घर से बाहर पत्नी की सुरक्षा पति के हाथ में होती है। अपना मान खोकर स्त्री ऊपर नहीं उठती है, वह नीचे गिरती है। उसका सम्मान करके उसे उसका अधिकार देना आवश्यक है। मेरे विचार में हर एक पति को अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वह कोई विशेष जन है। इसलिए पतरस कहता है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यदि पति पत्नी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहें तो प्रार्थना करना व्यर्थ होगा, क्योंकि परमेश्वर कुत्ते बिल्लियों की नहीं सुनता है। एक मन एक मत होने पर प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने विवाह संपूर्ण मानव जाति को दिया है, न कि केवल विश्वासियों को या इस्राएल को। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, उस समय वह अकेला था। मेरे विचार में परमेश्वर ने आदम को बहुत समय अकेला रखा, जिससे कि उसे यह बोध हो जाए कि उसमें किसी बात की कमी है। धर्मशास्त्र कहता है कि आदम के अकेले रहने के बाद परमेश्वर ने उसमें से स्त्री को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 पद में इब्रानी भाषा में लिखा है कि स्त्री को ईशा कहा जाए, क्योंकि वह ईश अर्थात पुरुष से निकली है। उत्पत्ति 2 उसके 18 पद में स्त्री को आदम का सहायक कहा गया है, अर्थात उसके लिए एक उचित साथी। दूसरे शब्दों में वह उसका आधा भाग थी। आदम केवल आधा था, उसका दूसरा आधा भाग स्त्री थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप विवाह को केवल पुरुष का अधिकार नहीं कह सकते हैं कि वह जैसी आज्ञा दे वैसा ही वह करे। स्त्री उसकी सहायक है, उसकी अर्धांगिनी है, वह उससे प्रेम करने के लिए बनाई गई है। पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए, प्रेम करने के लिए है। यह विवाह का आदर्श रूप है। अब हम आगे देखेंगे कलीसिया में व्यवहार। पहला पतरस 3 के 8 में लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। विश्वासियों को एक मन, सहानुभूति से पूर्ण, कोमल हृदय और सद्भावना से पूर्ण होना है। कहने का अर्थ यह है कि वे मन के दीन हों, एक दूसरे पर अधिकार न दिखाएं। विश्वासियों के साथ एक विश्वासी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। पहला पतरस 3 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अर्थात दूसरा गाल भी देना। यदि कोई विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी के लिए झूठी बात कहे या बुराई करे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पलटकर वार करे। जी नहीं, वह उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे। परमेश्वर उसे देख लेगा। यदि हम ऐसा करें तो कलीसिया में गुटबंदी और कलह समाप्त हो जाएंगे। हमें स्मरण रखना है कि हम प्रभु यीशु के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला पतरस 3 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मेरे मित्रों, हम सब जीना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से आज अनेक विश्वासी जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं।
वे जीवन का परिपूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। एक बार मेरी कलीसिया में युवा समूह का अगुआ, जो मेडिकल का विद्यार्थी था, मुझसे बोला, पास्टर, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक संतरे के समान हो, जिसमें से मैं एक एक बूंद रस निकाल लूं। मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में जीना चाहते हैं तो पतरस आपको एक सूत्र सुझाता है। दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, छल की बातें करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। पहला पतरस 3 उसके 11 पद में आगे कहता है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। परमेश्वर की संतान बैठकर पवित्रता का स्वांग न रचे। हम जीवन जिएं परंतु छल कपट से मुक्त, बुराई छोड़कर शांति का कारण बने। आइए हम परमेश्वर के लिए जिएं। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है। पहला पतरस 3 उसके 12 पद में आगे कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यह धर्मशास्त्र का एक महान अंश है। पतरस यहाँ भजन संहिता 34 उसके 15 और 16 पद का संदर्भ दे रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यह एक कठोर वचन है और धर्मशास्त्र बार बार इस बात पर बल देता है। परमेश्वर ने अपनों की प्रार्थना सुनने की प्रतिज्ञा की है। उसने अन्यों की प्रार्थना सुनने का दायित्व नहीं उठाया है। यदि पापी मनुष्य प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मैं विनती करता हूं कि तू मुझे प्रभु यीशु में पापी स्वीकार कर ले। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। लोगों का मानना है कि हम कैसा भी जीवन जिएं और कष्टों में परमेश्वर को पुकारें तो वह उत्तर देगा। एक पापी आकर अपनी रोगग्रस्त बच्ची के लिए प्रार्थना करता है। यह भावुकता है और मैं कहता हूं कि यह मूर्खता ही नहीं, धर्मशास्त्र विरोधी है। पापी परमेश्वर के साथ संबंध सुधारे तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। जी हां, आज का प्रचलित विचार है कि आप परमेश्वर को किसी भी परिस्थिति में पुकारें तो वह आपकी प्रार्थना सुनेगा, चाहे आप उसकी संतान हो या ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने परायों की प्रार्थना सुनने का वचन नहीं दिया है। सबोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में एक ऐसे मनुष्य की अभिव्यक्ति है जिसने जीवन में सब कुछ किया है और वह एक भ्रष्ट मनुष्य है। मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो सांसारिकता में लीन हैं और अकस्मात ही आंख खुलने पर उन्हें बोध होता है कि यह सब व्यर्थ है। जीवन एक सार है, निरर्थक है, अतः उनका आत्महत्या करना आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ उचित संबंध ना हो तो आप परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। इसका अर्थ क्या यह है कि परमेश्वर की संतान संसार की परेशानियों से हटकर ऊंचा जीवन जी रही है? सुनिए पतरस क्या कहता है। पहला पतरस 3 उसके 13 पद में, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा सुरक्षा कवच पहना दिया है कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता? हम पहला पतरस 3 के 14 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। सही बात पर कष्ट उठाना परमेश्वर की संतान के लिए आनंद की बात है। कुछ विश्वासी अन्यों को गवाही देने में विष उगलते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रभु के लिए खड़े हैं। यदि हमने प्रभु के लिए उचित स्थान लिया है और हम कष्ट उठाते हैं तो यह आनंद की बात है।
परमेश्वर की संतान इस संसार के कष्टों से मुक्त नहीं है। किसी ने कहा, प्रभु यीशु ने मसीही जीवन को एक भोज कहा है, पिकनिक नहीं। यह कैसा सत्य है। उसने कभी नहीं कहा कि हम यहां आराम से रह पाएंगे। काश मैं अगला पद ऐसा समझा पाता कि आपका मन धन्य हो जाता। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। आइए हम पढ़ें पहला पत्रस 3 उसके 15 पद। लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इसका अर्थ है कि आपको बाइबल का अधिक ज्ञान होना चाहिए। आज की त्रासदी है कि बहुत लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परंतु आलोचक आपको बिल्ली के समान ऊन में उलझा सकता है। वे बच नहीं सकते क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहता है, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। ओह, क्या आपके मन में पवित्र स्थान है? आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, क्या आपके मन में प्रभु को पवित्र मानने के लिए स्थान है? यदि हां, तो मनुष्य जान लेगा कि आप परमेश्वर के हैं। आपको सदैव मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको धार्मिकता की बातें सुनाकर किसी के कान भेदने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हमें अपने मन में प्रभु को पवित्र समझने की कैसी आवश्यकता है। हबक्कुक 2 अध्याय उसके 20 पद में भविष्यद्वक्ता कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आज आप रविवार को आराधना में जाते हैं, परंतु संसार मौज मस्ती में लगा हुआ है, परमेश्वर के सामने शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझना है। यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है। तो मित्रों, आज आपने बहुत बारीकी से इस बात को जान लिया कि एक पत्नी के लिए वचन में क्या निर्देश है और एक पति के लिए क्या निर्देश है। एक पति को अपनी पत्नी का आदर करना है। दोस्तों, आदर ही हमें दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। हमें परमेश्वर ने पत्नी के रूप में एक निर्बल पात्र दिया है जिसकी सुरक्षा हमारे हाथों में दी गई है। हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपने वैवाहिक जीवन का संचालन करना है। दूसरी ओर हमने देखा कि एक पत्नी को अपने चाल चलन के द्वारा अपने पति के लिए या अपने पति के जीवन को प्रभावित करना है। श्रृंगार अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यदि मन सुंदर ना हो, आचरण अच्छा ना हो, तो बाहरी सब कुछ श्रृंगार जो कुछ भी है वो किसी काम का नहीं होगा। एक पति मुख्यतः अपनी पत्नी के अंदर अच्छे स्वभाव की अपेक्षा करता है, फिर उसके बाद बाहरी साज सज्जा आती है। दोस्तों, हमें अब्राहम और सारे का उदाहरण दिया गया। आज हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय है, पुरानी बातें बीत चुकी है, पर याद रखें यह वचन परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का नियम है जो सदा काल के लिए स्थापित है। ना तो परमेश्वर बदलता है, ना ही उसका वचन और ना ही उसके नियम बदल पाते हैं। यदि आप आज इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में भी काम करते देख पाएंगे। दोस्तों, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वह हमें अपने सांसारिक और आत्मिक जीवन के लिए निर्देश देता है जिसे हमें पालन करने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाएं और उसका पालन करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए। पिता, आपने अपने अनुग्रह से मनुष्यों के लिए प्रभु विवाह संबंध स्थापित किए, लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे संबंधों में से यदि कोई संबंध है तो ये है पति और पत्नी का संबंध। शैतान का सबसे ज्यादा प्रहार पति पत्नी के संबंधों पर है। आज कितने परिवार टूटते चले जा रहे हैं और इसके कारण से प्रभु
परिवार, समाज और कलीसिया प्रभावित हो रही है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी भाई और बहन आज इस हमारे अध्ययन में शामिल हैं, यदि उनके परिवारों में कोई समस्या है, पति और पत्नी के बीच में यदि किसी कारण से अनबन है या किसी प्रकार से प्रभु इनके संबंध टूटने के कगार पर हैं, तलाक की स्थिति आ गई है, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें वो आत्मिक वरदान दें, वो सहने का मन दें और इन आज्ञाओं के आधार पर एक दूसरे को क्षमा करके इस परिवार को बनाए रखने में प्रभु आप सहायता करें। प्रभु, हम जानते हैं यदि आपने इस परिवार को बनाया है तो आप ही संभाल सकते हैं, और इसलिए हमारे सारे इन परिवारों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आप अपने संबंधों के बीच में हमारे से कोई सलाह लेना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पापों के। जब पतरस उसी के मार खाने से चंगाई के विषय कहता है तो वह पापों के रोगों से चंगाई की बात कर रहा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर केवल खाली स्थान की प्रार्थनाओं को सुनता है? ए, सभी, बी, पापियों, सी, धर्मियों, डी, बीमारों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।